हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी मीडियम के बोर्ड वाले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड के हो तो √3 एक अपरिमेय संख्या है या √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, √5 √7 तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि एक आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपके रियल नंबर वास्तविक संख्या से एक आपका क्वेश्चन लिया गया है और ये आपके हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 में। तो आज हम प्रूव करना सीखेंगे कि सिद्ध करना कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताइए। तो हम यहाँ पे पहले मानेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो यहां पे लिखेंगे क्या, √3 डेट इज क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख देंगे, जहां a और b क्या हो जाएंगे, दो सअभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर 0 नहीं है। मतलब क्या बोलेंगे कि HCF जो होगा a और b का वो 1 होगा और b मेरा 0 नहीं होंगे। अब क्या होंगे कि स्क्वायरिंग क्या करेंगे, वर्ग करने पे दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर और a/b का होल स्क्वायर हो जाएगी। यही हो जाएगा ना वर्ग करने पे। अब आगे समझिएगा, वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और यहां पे क्या हो जाएगा a²/b²। अब यहां से हम लिख सकते क्या, देखिएगा ध्यान से कि 3b² इधर डिवाइड में है, भाग में उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इक्वल टू a²। तो यहां से लिख सकते क्या, b² इज इक्वल टू a²/3। अब इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। तो यहां से समझिएगा, अगर 3a² को विभाजित करता है तो इंप्लाइज दैट 3a को विभाजित करेगा। देखिएगा सर कि अगर मानो कि 3 जो है अगर 6² को डिवाइड कर रहा है, क्या तो 3 जो है 6 से भागने जाएगा, 6 जो है 3 से भागने जाएगा। अगर 6² 36 होता है, 36 3 से कट रहा है तो 6 3 से नहीं कटेगा। तो यही लिख रहे हैं कि अगर आपका 3a² को विभाजित करता है तो 3 जो है a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब आगे क्या करेंगे कि माना कि a इज इक्वल टू 3c। क्यों 3c माने कि 3 जो है क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा किसका, a बराबर लिख सकते 3a, क्योंकि क्यों विभाजित कर रहा तो 3 और जो आपकी क्वोशिएंट भागफल आएगा वो c मान लेते हैं, को क्या हो जाएगा यहां से 3c, जहां क्या हो जाएगा, c कोई पूर्णांक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब वैल्यू तो a की जगह पे 3 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू a की जगह पे क्या हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्या लिख सकते हैं, तो b² इक्वल टू 9c²।
3 का स्क्वायर 9, सी का सी स्क्वायर बाई 3। 3 से क्या होंगे, 9 कटेंगे 3 बार में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। 3c स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहां से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आगे क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3। इसे इक्वेशन क्या मानेंगे, 2। इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिएगा इसको समीकरण 2 मानने के बाद, ये इक्वेशन 2 मानने के बाद क्या यहां से देखो 3 जो है, अतः या अगर जो भी लिख सकते हो, अतः 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब भाग जाता है, विभाजित करता है। तो 3 जो है बी को विभाजित करेगा। अभी जस्ट बताए थे ना, क्या देखिएगा, विभाजित करेगा मीन्स कि 3 जो है अगर 9 स्क्वायर को भाग दे रहा है तो 3 क्या है, 9 से नहीं कटेगा, 9 को 3 नहीं काटेगा सर। तो वही 3 अगर बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। तो अतः यहां से क्या मिल गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गए, मतलब कि आपके अधिक मिल गए। तो अतः यहां से लिख सकते हैं, अतः ए और बी में कम से कम एक गुणनखंड 3 है। एक आपका आ गया। तो परंतु जो हम एजप्शन किए थे वो रोंग हो गया मेरा, कंसीडर जो किए थे माना था, परंतु या इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना जो किए थे, एज्यूम किए थे, परिकल्पना गलत है या गलत हुआ, गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। मीन्स कि क्या माने कि ए और बी में जो हम कम से कम क्या एक गुणनखंड 3 आ गया जो दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। लेकिन हम क्या माने थे कि ए और बी में कोई एचसीएफ नहीं होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड वहां पे कोई नहीं होगा एक के अलावा। लेकिन 3 क्या, एक कम से कम आ गया। जो हमारा परिकल्पना किए थे वो गलत हो गया, इसलिए क्या हो गया, √3 मेरा एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम में सेम इसी तरह अगर √2 का पूछता तो 2 हो जाते, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाते, दोनों को जो करते गुणनखंड, मतलब दोनों को कट करता क्या 3 आते, 2 होता। √5 का बोलता तो 5 होते। बस सेम प्रोसेस अप्लाई करना और सेम यही आप एग्जाम में लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।